हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है इम्यून रिस्पॉन्स एंड वैक्सीनेशन। ये है लेक्चर नंबर 6। अगर आपने इससे पहले की लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि वीडियो के एंड में मिलेगा आपको इम्यून रिस्पॉन्स और वैक्सीनेशन टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। सो व्हेन अ पैथोजन एंटर आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम के लिए एंटर करता है, द बॉडी रिस्पॉन्ड्स स्लोली। बॉडी को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, स्लोली रिस्पॉन्ड करता है। बट व्हेन इट एंटर अगेन, लेकिन जब वही पैथोजन दूसरी बार एंटर करता है हमारे बॉडी में, तो बॉडी को क्या होता है, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसको पहचान चुका होता है कि ये हमारा गेस्ट बहुत खराब वाला है। दिस इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स उसी को कहते हैं जब सेकेंड टाइम अटैक हो किसी पैथोजन से और हमारा बॉडी फास्ट रिएक्ट करे, ठीक है। सो अब फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, समझने के लिए तो समझ लिया, राइट। सो इम्यून रिस्पॉन्स मीन रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स। एंटीजेंस तो पता है ना, फॉरेन पार्टिकल। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको देख सकते हैं, राइट। सो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन। व्हेन अ पैथोजन एंटर द बॉडी, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज इट, पहले उसको पहचानता है और साथ ही साथ उसके बाद क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो एंटीबॉडीज बना लिया, फिर तो वो पैथोजन को मारना पड़ेगा भाई, तुमको तो जिंदा नहीं रहना पड़ेगा, राइट। सो वो क्या करता है, पैथोजन को मार देता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ रहे तो उसके सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे दो टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स है। नंबर 1 इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, देन नंबर 2 इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी। सो प्राइमरी क्या है, दिस ऑकर व्हेन एंटीजन एंटर द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई भी पैथोजन एंटीजन जो भी है फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में अंदर जाए, जब बॉडी के अंदर जाए तो हमारा बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, लेकिन वो स्लो होता है, राइट। सो वो वाला जो होता है फर्स्ट टाइम वाला, वो है प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसको पहचानने में टाइम लग जाता है बॉडी को। लो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड, और उस टाइम क्योंकि वो स्लो है और अच्छे से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो लो अमाउंट का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बॉडी टेक टाइम टू रिकॉग्नाइज एंटीजन, और साथ ही साथ बॉडी को टाइम लगता है कि आखिर वो है क्या जो हमारे घर के अंदर आके बैठा है। सो फर्स्ट इन्फेक्शन यूजुअली मेक अस सीक। जो फर्स्ट वाला इन्फेक्शन होता है वो हमको कमजोर कर देता है, बीमार बना देता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स, फर्स्ट टाइम मिजल्स, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, दिस ऑकर व्हेन सेकेंड सेम एंटीजन एंटर द बॉडी अगेन। मतलब सेकेंड टाइम जब पहले वाला जो एंटीजन फर्स्ट में घुसा था हमारे घर के अंदर, है ना, सो उस टाइम तो स्लो होता है, बॉडी उसको पहचान ही नहीं पाता है, टाइम लेता है, राइट। सो सेकेंड टाइम जब वही एंटीजन घुसेगा तो क्या होगा, बॉडी को तो पता चलेगा, अरे बाबा ये तो पहले आ चुका है और इसका खतरनाक, इसका स्वभाव बहुत ही खतरनाक है, हमारे सिस्टम को हिला देता है। तो क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी क्या करेगा, पहचान लेगा। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे बॉडी का, वेरी वेरी फास्ट। फास्ट रिस्पॉन्स के साथ साथ क्या होगा कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ डिजीज यूजुअली डज नॉट ऑकर। और क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी और वो क्या करेगा, उसको पैथोजन को मार देगा। सो यहाँ पे डिजीज यूजुअली नहीं होती है सेकेंड टाइम में, ठीक है। दिस हैपन ड्यू टू मेमोरी सेल, मतलब याददाश्त वाली सेल की वजह से होती है, इन शॉर्ट, है ना। सो मेमोरी सेल क्या होता है, एट आफ्टर फर्स्ट इन्फेक्शन सम लिम्फोसाइट्स बिकम मेमोरी सेल। देखो फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, हमारे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कुछ लिम्फोसाइट्स क्या बन जाते हैं, मेमोरी सेल। दिस सेल्स क्या होते हैं कि रिमेंबर द एंटीजन, वो जो पहले वाला घुसा हुआ था फर्स्ट टाइम वाला, उसको याद रखते हैं। रिमेंबर द एंटीजन क्विकली प्रोड्यूस एंटीबॉडी नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद जैसे ही वो याद रखते हैं, जैसे ही वो दोबारा घुसा तो वो फटाफट से क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाने लगता है, और साथ ही साथ बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज होने से। दिस इज वाई सम डिजीज अकर ओनली वंस इन लाइफ, और इसी की वजह से, मेमोरी सेल की वजह से हमारी जिंदगी में कोई कोई बीमारी सिर्फ एक बार ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन जो है, इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग वीकेंड और डेड पैथोजन। देखो वैक्सीनेशन क्या है, एक ये मेथड है जिसमें हमारे बॉडी को क्या होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है थ्रू इंजेक्शन। और इंजेक्शन में क्या होता है, कमजोर अधमरा पैथोजन या फिर मरा हुआ पैथोजन क्या करेंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दीज वीकेंड पैथोजन्स क्या करते हैं, डू नॉट कॉज डिजीज, और जो मरे हुए या फिर अधमरा जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी को डिजीज नहीं करेगा।
साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और साथ ही साथ बॉडी क्या करेगी, हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और मेमोरी सेल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो आया है बाबा बॉडी में, तो उसके लिए क्या बनेगा, मेमोरी सेल बनेगा। सो व्हेन रियल पैथोजन एंटर बॉडी लेटर, लेकिन जब बाद में वही वाला पैथोजन जो हमारे बॉडी में डाला गया था, आधा मरा हुआ है ना या फिर डेड, तो जब वही वाला पैथोजन फिर से घुसेगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, वो तो पहचाना हुआ है ना, पहले से पहचाना हुआ होता है। सो क्या करेगा, एंटीबॉडीज फटक से उस पर काम करेगा और उसको खत्म खाना फिनिश तुरंत ही, ठीक है, और उसको मार देता है, तो बीमारी होती ही नहीं है वैक्सीनेशन की वजह से, ठीक है। वैक्सीन वर्क लाइक दिस। अब देखो वैक्सीन कैसे वर्क करते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीक एंटीजन को वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में डाल देंगे और हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको देख के क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और साथ ही साथ एंटीबॉडी बना और मेमोरी सेल बना, लिम्फोसाइट, सम लिम्फोसाइट्स फॉर्म मेमोरी सेल, उसको याद रखने की बात। और इससे क्या होता है, फ्यूचर प्रोटेक्शन, अगर फ्यूचर में वो वाला आ गया पैथोजन तब तो तुम्हारी खैर नहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो वैक्सीनेशन की, पोलियो वैक्सीनेशन बचपन में दी जाती है, राइट, BCG जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और मिजलेस वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीनेशन इज प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, मतलब वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंट के लिए ठीक है लेकिन क्योर नहीं करता है। इट प्रिवेंट्स डिजीज बिफोर इट हैपन्स, और ये डिजीज होने से पहले ही उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपको ये भी देखना पड़ेगा। सो आता है हमारा सबसे पहले इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन। जब वैक्सीनेशन के थ्रू हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इम्यूनाइजेशन, ठीक बा। चलो आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, वीकेंड और डेड पैथोजन यूज टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। जब वीकेंड और डेड पैथोजन को हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, किस लिए, स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन। अब आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस टू डिस्ट्रॉय एंटीजन। जब एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में घुसे तो जो हमारा प्रोटीन क्या करेगा, प्रोड्यूस टू डिस्ट्रॉय एंटीजन। जो हमारा एंटीबॉडी जो होता है एक ये टाइप का प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है टू डिस्ट्रॉय दैट फॉरेन पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी सेल। मेमोरी सेल मतलब क्या होता है, सेल दैट रिमेंबर एंटीजन फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स। और मतलब लाइक ये दिमाग के जैसा होता है, जैसे कि हम किसी खड़ूस रिलेटिव्स को देख ले तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम उनसे मिलने का मन नहीं करता है ना, वैसे ही मेमोरी सेल होता है। किसी को भी पैथोजन को समझ लिया एक बार तब तो भाई तुम्हारा खलास है ना, ये एक बार पहचान लेगा फिर उसको भूलता ही नहीं है, ठीक है। फ्लो चार्ट अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इजी वे होता है मेमोराइज करने का, सो इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड डाला है ये वीडियो में। सो देखो क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स कितने टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, दो टाइप्स का होता है। प्राइमरी में जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, इस टाइम बॉडी जो है हमारा फर्स्ट टाइम पैथोजेंस के साथ एक्सपोज होता है, राइट। सेकेंडरी में क्या होता है, रिस्पॉन्स फास्ट होता है और इसमें जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम अटैक करता है बॉडी का तब की बात है, ठीक है। वैक्सीनेशन की बात करें तो जब हमारा बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वीक और एंटीजन इंजेक्टेड कर देते हैं, मतलब हमारे बॉडी में वीक पैथोजन इंजेक्ट कर देते हैं, उसके साथ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ मेमोरी सेल फॉर्म होती है और यहाँ से क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स एंड वैक्सीनेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। तो चलिए वीडियो के एंड आ चुका है, सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज वैक्सीनेशन। देखो आया हुआ भी है तो आपको लिख लेनी है, ठीक है। व्हाट अ मेमोरी सेल मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आपको वो भी लिख लेनी है, ठीक है। डिफाइन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है आपको वो डिफाइन करनी है, वो भी आराम से आप लिख लेना, ठीक है। लॉन्ग आंसर की बात करें तो 3 और 5 मार्क्स में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है आपको वो बतानी है। एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है पता चल गया है ना, हमारे बॉडी में किसी भी अधमरे या फिर मरे हुए पैथोजन को डालना है ना, और जो उससे इम्यूनिटी बनता है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, राइट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेमोरी सेल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में मेमोरी सेल का क्या काम है आपको वो बतानी है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर 6। कल शाम को लेक्चर नंबर 7 आएगा, शाम को कितने बजे, 7 बजे। देखो लेक्चर 7 7 बजे है ना। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।